पुंडरीकाक्ष पुनात् पुनात् पुंडरीकाक्ष ओम पुष्पाणि गृहीत्वा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सुशतसुखः सुभद्रिकां काम्पे लगाशिनीं भगवत्यै श्रीवृन्दादेव्यै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि किञ्चित् जलमुत्सृजेत सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ओम मा त्वां गन्धर्वा अकनस्त्वामेन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा मादमुच्यत वक्षन्नमी मदन्तः जवप्रिया अधोखत अस्तोकतु शुभानव विप्राणविष्टया मदीजोजा हे हरे भगवत्यै श्रीवृन्दादेव्यै नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। नमस्करोमि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवत्यै श्रीवृन्दादेव्यै नमः। नमस्कार प्रार्थनां समर्पयामि। पुनः पुष्पाणि गृहीत्वा दूरादेव बिलोलोचन पुटै रालाकितो बालकै स्त्रेभे काम मरालसेन मनुषा शानन्दमालिङ्गिता सिद्धोस्तेत नमस्कृतः पथिजनै कैश्चिन्मुदा सादरम् श्रीमान व्यास मुने सुतो विजयते गच्छन् परीक्षित सभां। भगवते श्री व्यासनंदनाय नमः व्यासात्मजाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मा त्वां गन्धर्वा अखनं स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् क्षमा अक्षन्नमी मदन्तः जवप्रिया अधोखत अस्तोखत शुभानव विप्रानविष्ठयामति रोजार्विन्द्रते हरे। नैवेद्यं निवेदयामि अन्नपते नश्यनो देह्यनमे सुक्मिणः प्रप्रदातारन्तारिक ऊर्जन्नो देहि द्विपदे च दुःपदे नमस्करोमि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवते श्री व्यासनंदनाय नमः श्री सुखदेवाय नमः। नमस्कार प्रार्थनां समर्पयामि। पुनः पुष्पाणि गृहीत्वा पावकानः सरस्वती बाजे विर्बाजनी भते जम्बष्टुधेया ओम मा इदं विष्णु विक्रमे त्रेधानि दधे पदं मा समूढ़मस्य पाघुसुरे। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ग्रंथोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मा गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां कामिहोपहवे श्रियाम् अक्षिताश्च सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरो। बाल्यादीनि सुगन्धेने मालत्यादीन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम मानाभ्या आसेदन्त पृथिव्याम्भो मृदिशाः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्ना मध्ये वायुत्रापोषणं समर्पयामि। नमस्करोमि नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंतो वासुदेव नमोस्तुते। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नमस्कार प्रार्थनां समर्पयामि। श्री सद्गुरुदेवस्य पूजनम्।
ओम मा आब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतामा राष्ट्रे राजन्या सूर एकभ्यो दिव्याधे महारथो जायतां दोग्धे धे निर्वो डानर्वा सोह सप्ते पुरंधरजोखा जिष्णो रथिष्ठाः सभे यो जोवाच जजमान चभे जायतान निकामे निकामे नः पर्जन्यो वरखतु फलवत्यो न ओखधय पश्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पता ओम अचतुर्बदनो ब्रह्मादिबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः व्यासाय विष्णुरूपाय रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री सुखदेवाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आरार्तिक्यम् ज्वालामालिन्यै नमः रत्नैश्वर्यै नमः ॐ मा इदग्गुं हवेः प्रजननं गो स्वस्थाय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलाम्बे करोत्पन्नं पयो तो अस्मासु दत्तो चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजाय श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत जलेन शीतले कर्णं पुष्पैः देवाभिवन्दनं पश्चात्तात्माभिवन्दनं करौ संशोध्यों मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा एधे ॐ जजने न जजनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः सुख प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजात करवेल रसाल पुष्पैः बिल्व प्रबाल त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमे भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। एतन्मन्त्रुष्पाञ्जलिं समर्पयामहे। बोलिए भागवत भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की गौ माता की वेद भगवान की व्यास भगवान की सुखदेव भगवान की माँ नर्मदा मैया की माँ नर्मदा मैया की गोपाल लाल महाराज की गोपाल लाल महाराज की जय जय श्री श्याम हर हर महादेव। व्यासपीठ के पूजन के उपरांत जैसा कि क्रम है, हम आप सभी की ओर से कुछ गणमान्य जन व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करते हैं। इसी क्रम में
व्यासपीठ के पूजन के उपरांत यजमान गणों के द्वारा वेदांत के श्री स्वामी श्री मुक्तानंद पुरी जी महाराज श्री का पूजन अर्चन हुआ और उसके उपरांत हमारे मध्य में विराजमान पंडित श्री उमाशंकर जी व्यास का पूजन अर्चन का क्रम हुआ। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सुशीला सिंह जी पूर्व महापौर के वे आएं और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें और शुभाशीष ग्रहण करें। इसके उपरांत श्रीमती चंद्रकला जी पाठक और उनके पौत्र श्री प्रणव पाठक, श्रीमती चंद्रकला जी पाठक पूज्य महाराज श्री के अनन्य शिष्य श्री विवेक जी पाठक की मातुश्री और उनके पुत्र विवेक जी के श्री प्रणव वे आए और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें। इसके उपरांत श्री विपिन जी चारुलता जी शुक्ल मुंबई, उनसे भी आग्रह है कि कृपया वे भी आए और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें, शुभाशीष प्राप्त करें। श्रीमती किरण मुरारका गांधीधाम से हमारे बीच पधारी हैं, उनसे भी आग्रह है कि वे व्यासपीठ को प्रणाम करें और शुभाशीष लें। इसके उपरांत श्रीमती शशि सुरेखा मुंबई, श्रीमती बीना बगाड़िया इचलकरंजी, हमारे नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर बीएल रूसिया जी, जो एक चिकित्सक के रूप में अपनी अनन्य सेवाएं इस शहर को दे रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे भी आएं और प्रणाम निवेदन करें, शुभाशीष लें। श्रीमती अंजना बजाज, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे आएं और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें। इसके उपरांत श्रीमती सरोज अग्रवाल, उनसे भी मेरा आग्रह है कि कृपया वे भी आएं और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें। और सबसे आखिरी कड़ी में मैं बुलाना चाह रहा हूं परम भगवदीय श्री गिरिराज जी चाचा को। श्री गोपाल लाल जी महाराज ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालिक अधिकारी भी हैं वे, और मैं तो ये कहता हूं कि श्री गोपाल लाल जी की व्यवस्था जो सुदृढ़ रूप से संभाले हुए हैं श्री गिरिराज चाचा जी, और ये पूरा गोपाल सदन उनके मैनेजमेंट में है, वे आए और श्री गोपाल लाल जी ट्रस्ट और संपूर्ण मालपानी परिवार की ओर से भी वे प्रणाम निवेदन करें। श्री गिरिराज चाचा जी। कल मैंने आपको अपने एक भाव से बात कही थी कि वास्तव में संसार और भक्ति, संसार का माया मोह और भक्ति का जो एक आंख मिचौनी का खेल है वो निरंतर हमारे जीवन में चल रहा है। सत्संग जो है वो हमारे लिए उस प्रभु की आवाज हैं जो हमको बार बार भक्ति को मोड़ने के लिए प्रयास करते हैं। वास्तव में श्रीमद् भागवत जी का यह जो सत्संग है वह हमारे लिए उसी ईश्वर की पुकार है हमारे लिए। आप भागवत जी के विभिन्न चरित्रों को भी जब दर्शन करेंगे तो ये देखेंगे कि जैसा भाव है उसी प्रकार प्रभु ने भी स्वरूप ग्रहण किया। जैसा असुर आया वैसा ठाकुर जी ने उस तरह का स्वरूप उसको, उसका निष्कर्षण के लिए, उसके समन के लिए वैसा स्वरूप रखा। जैसे कि राजा परीक्षित, जो कि सर्वप्रथम कथा जहां से प्रारंभ होती है, राजा परीक्षित को शाप मिला, उस शाप के समन के लिए, वो शाप एक शब्द स्वरूप असुर था, उस शब्द स्वरूप असुर के समन के लिए श्री भागवत जी भी शब्द स्वरूप ही ठाकुर जी प्रकट हुए।
परीक्षित को जो साप मिला वो शब्द रूप था, तो उस शब्द रूप के समन के लिए भी श्री ठाकुर जी ने स्वयं शब्द रूप स्वरूप ग्रहण किया और भागवत जी के रूप में वो प्रकट हुए। तो आइए इस प्रभु के इस बांगमय स्वरूप का हम आप सभी श्रवण करें। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करते हुए उनसे करबद्ध विनती करता हूं कि वे हम आप सभी को अपनी वाणी से कृतार्थ करने की कृपा करें, और आप सभी की ओर से भी मैं उनके श्री चरणों में विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूं। साथ ही पूज्य स्वामी श्री मुक्तानंद गिरी जी महाराज श्री के श्री चरणों में भी पुरी जी के मैं क्षमा चाहता हूं, वो वेदांत के श्री स्वामी श्री मुक्तानंद पुरी जी महाराज श्री के श्री चरणों में भी मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूं आप सभी की ओर से, और स्वामी पंडित श्री उमाशंकर जी व्यास के श्री चरणों में भी मेरा प्रणाम निवेदन है। आइए हम आप सभी पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से अपने आप को कृतार्थ करें, और आज इस चतुर्थ दिवस को जो उत्सव की श्रृंखला चल रही है उसका आज ये जो चौथा दिन है उसको सार्थक करें। पूज्य महाराज श्री। राधे 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 राधे। शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यम् विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सर्वगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं वरपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव
तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
श्री नर्मदा मैया की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधेश। थोड़ा गेन और इको दोनों बढ़ाओ। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धेय परम विद्वान दर्शन केसरी हमारे परम सुहृद स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, परमादरणीय और अनेक लोगों की सेवा में जो सहज तत्पर हैं, ऐसे हमारी परमादरणीय ज्ञानेश्वरी जी, हमारे रामकथा मर्मज्ञ परमादरणीय से व्यास जी, बंबई से आए हुए श्याम वेद विशारद संगीत सम्राट श्री बनवारी लाल जी शर्मा, हमारे गुजरात से आए हुए विद्या भारती के पूर्व संगठन मंत्री श्री हरीश भाई रावल, आदरणीय रेखा बहन जी, हमारे यजमान श्री रघुनाथ जी व्यास, श्री आरसी कौशिक, श्रीमती सुषमा आनंद वैद्य एवं उनका समस्त परिवार, भगवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, आज और भी हर्ष का विषय है हमारे मध्य में आदरणीय ज्ञानेश्वरी जी, जो नर के रूप में नारायण की सेवा में तत्पर हैं। बहुत अच्छा जिनका प्रकल्प चल रहा है, वो हमारे मध्य में पधारी हैं। हम सभी लोग उनका अभिनंदन करते हैं और उनको सुविधा हो तो ऊपर मंच पे आवे, सुविधा हो तो जैसे। हम लोग प्रवेश करते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों की प्राप्ति भगवान की कृपा से कैसे होती है। मोक्ष पुरुषार्थ के प्रसंग में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक प्राचीन बरही नाम का राजा था और उसका नाम प्राचीन बरही इसलिए पड़ गया था कि बहुत यज्ञ अनुष्ठान करता था। बहुत बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, इतने यज्ञ करता था कि उसके यज्ञ के कुशा के जो आसन है वो अगर बिछा दिए जाएं तो पूरी पृथ्वी ढक जाए, इतने यज्ञ करता था। देवर्षि नारद जो भगवान के अवतार हैं, भगवान के परम भक्त हैं, उन्होंने सोचा है व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करना क्या नहीं करना अभी इसको पूरा ज्ञान नहीं है। देवर्षि नारद पहुंच गए और प्राचीन बरही से एक प्रश्न कर दिया, जो प्रश्न हमारे आपके जीवन के लिए, सबके लिए बड़ा सुंदर प्रश्न देवर्षि नारद ने किया प्राचीन बरही से। श्रेयस्तुम कतमत राजन कर्मणात्मनैहसे, दुःख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। राजन, तुम जो भी कर रहे हो, क्या तुमको लगता है कि इससे तुम्हारी कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी कर्म करते हुए? और ये प्रश्न हमारे आपके सबके जीवन का है। बोले कल्याण का अभिप्राय क्या है? दुख हानि सुखावाप्ति,
दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, सर्वथा निवृत्ति और आनंद की हमेशा हमेशा के लिए अनुभूति। जो भी व्यक्ति जो काम कर रहा है उसके कर्म का उद्देश्य एकमात्र यही है सबका, हमारे जीवन के दुख समाप्त हो जाए और जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाए। क्यों भाई, सब लोग यही चाहते हैं कि और कुछ चाहते? कि थोड़ा म्यूजिक कम रखो। हाँ, तो कहते हैं आप लोगों से अगर पूछा जाए तो आप लोग क्या चाहते हैं? दुखों की निवृत्ति और आनंद की अनुभूति, यही चाहते हैं कि और भी कुछ चाहते हैं? देखो, हाँ ना तो अपनी शर्त है, आपको ही बोलना पड़ेगा। हाँ, और भी कुछ चाहते हैं? कोई कहेगा हम पैसा चाहते। पैसा किस लिए चाहते? सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? कोई कहते हैं बेटा चाहते हैं। बेटा किस लिए चाहते हो? कि बेटा बहुत सेवा करे कि घर से निकाल दे? किस लिए चाहते हो? सेवा करे इसलिए ना, माने सुखी होने के लिए ना। जो भी आप चाहते हैं उसके पीछे सार वही है कि आप सुखी होना चाहते हैं, दुखों की निवृत्ति चाहते हैं। और देवर्षि नारद ने पूछ दिया, तुम इतने बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हो, क्या तुमने कभी विचार किया इन यज्ञों से तुम्हारे दुख समाप्त हो रहे हैं और सुख शांति बढ़ रही है कि नहीं? हम जो भी कर्म कर रहे हैं विचार कर लो। इसको सिंहावलोकन बोलते, इसको साधक का आत्मनिरीक्षण बोलते। आप जो भी कर रहे हैं उससे तुम्हारी उलझनें कम हो रही हैं कि नहीं, और तुम्हारे जीवन की सुख शांति बढ़ रही है कि नहीं। आप क्या करते हो आप जानो। आप भजन करते हो, आप सेवा करते हो, आप व्यापार करते हो, आप जॉब करते हो, जो करते हो, ये प्रश्न सब जगह लागू है। वो करने से आपका जीवन किधर जा रहा है, सुख की ओर या दुख की ओर? अगर उलझने बढ़ती जा रही हैं तो रास्ता विचारणीय है, अगर सुख शांति बढ़ती जा रही है तो रास्ता ठीक है। ये जब प्रश्न पूछा तो स्वाभाविक था, प्राचीन बरही तो थोड़ा घबरा गया। स्वाभाविक है, आप किसी से भी पूछा जाए कि तुम्हारे दुख कम हो रहे हैं, शांति बढ़ रही कि नहीं, जो भी तुम कर रहे हो विचार करना पड़ेगा। प्राचीन बरही थोड़ा घबरा गया और वो बोला, इस प्रश्न पर मैंने विचार ही नहीं किया, जवाब क्या दूं? और मेरे जो आचार्य लोग जो यज्ञ करवाते हैं शायद इन्होंने भी कभी नहीं बताया मेरे को। नारद जी ने एक दृश्य और दिखाया। प्राचीन बरही कई बार पशुओं की बलि भी यज्ञ में देते थे। उन्होंने अपनी शक्ति से आकाश में दिखाया, बोले देखो जिन पशुओं को तुमने बलि दिया है वो तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और मरने के बाद ये सब तुमसे बदला लेने वाले हैं। तुम्हारे यज्ञ का यही परिणाम होने वाला है। अब तो और घबराया, क्या करूं? तो उन्होंने एक घटना सुनाई, एक कथानक सुनाया। बड़े सुंदर कथानक है। आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन बृहस्य वाह, तस्य विज्ञात नामासीत् सखा विज्ञात चेष्टितः। एक पुरंजन नाम का राजा था और उसका एक मित्र था अविज्ञात। अब इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुनना। ये कथा कोई पुरंजन राजा हुआ नहीं, एक जीवात्मा की कथा है। ये हमारे आप की कथा है। पुरंजन माने पुरम जनयति पुरंजनः, जिसके कर्म से, जिसके कर्म वासना से शरीर का जन्म हो जाता है उसका नाम है पुरंजन, जीवः। पुरंजन माने जीवात्मा। बोले पुरंजन नाम का एक राजा था और उसका एक अविज्ञात नाम का सखा था। अविज्ञात माने जो दिखाई नहीं देता, जिसको बहुत लोग नहीं जानते हैं, वो उसका सखा है। वो कौन है अविज्ञात सखा मालूम है? ईश्वर। इस जीव का सच्चा सखा कौन है? ईश्वर। अविज्ञात, उसका नाम ही अविज्ञात है। भगवान आपकी सहायता करते हैं तो क्या पेपर में छपवाते हैं कि हमने इनकी सहायता की? हाँ, छिपे छिपे करते, छिप छिप के करते, इसलिए उनका नाम अविज्ञात है। बोले दोनों मित्र हिमालय की तलहटी में विचरण कर रहे थे। ये जो पुरंजन था इसको 9 दरवाजे का एक सुंदर महल दिखाई दिया। 9 दरवाजे का सुंदर महल। 9 दरवाजे का सुंदर महल कौन सा है? ये हमारा आपका शरीर। इसमें 9 दरवाजे, 2 आंखें, 2 कान,
दो नाक, मुख और लघुशंका और सोच का स्थान, ये 9 दरवाजे, 9 दरवाजों का मकान है। हाँ, सुंदर मकान है, सभी का सुंदर है, और नहीं भी सुंदर हो तो हर आदमी सुंदर मानता ही है। हाँ, दिन में कितने बार मिरर देख लेता है, मिरर ना मिले तो मोबाइल में ही देख लेता है, ठीक ठाक है कि नहीं। हाँ, सुंदर है तभी ना, क्यों ज्ञानेश्वरी जी? हाँ, सब लोग आजकल तो मोबाइल में भी मिरर आ गया है। हाँ, मैंने देखा कई बार, मोबाइल में देख लेते महाराज, हमारे कई पंडित मोबाइल में देख के तिलक भी लगा लेते। हाँ, ये सुंदर महल है 9 दरवाजे का। अब बोले इसको देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गया। हाँ, महाराज महल में जाकर के प्रवेश कर गया, देखा, उस महल में जाकर के जब देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। आगे और वहां देखा तो महाराज एक देवी दिखाई दी, युवा कन्या, जिसका नाम था प्रमदा। वो राजकुमारी है प्रमदा। प्रमदा माने बुद्धि। उसके अनेक सेवक, अनेक सेविकाएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उनकी वृत्तियां, ये प्रमदा के सेवक सेविकाएं हैं। और एक 5 फण का नाग उनकी सुरक्षा में आगे आगे चलता है, राजकुमारी की सुरक्षा में। ये 5 फण का नाग कौन है? 5 प्राण। ये 5 प्राण ही तो इस 9 दरवाजे के महल की रक्षा करते हैं ना। ओ प्रमदा बड़ी सुंदर थी। हाँ, बुद्धि सुंदर होती ही है। प्रमदा को देख करके पुरंजन आकर्षित हो गया, पूछने लग गया, आप कौन है? आप किसको खोज रही हैं? कहाँ घूम रही हैं? प्रमदा ने कहा कि मेरा नाम प्रमदा है, लेकिन मैं किसकी बेटी हूं, किसने मेरे को जन्म दिया है, ये मेरे को भी पता नहीं। मेरा जन्म देने वाले का गोत्र क्या है, नाम क्या है, पिता कौन है। मैंने बुद्धि को अपने अधिष्ठान की जानकारी नहीं है। परब्रह्म परमात्मा से प्रकट हुई है, उसको नहीं पता है। हाँ? अधिष्ठान की जानकारी नहीं। लेकिन मैं खोज किसकी रही हूं, आपने पूछा। बोले मैं अपने सुयोग्य पति की खोज में हूं, मैं विवाह करना चाहती हूं। पुरंजन तो आकर्षित था ही, प्रमदा भी आकर्षित हो गई। उन्होंने कहा तुम चाहो तो मेरे से विवाह कर सकते हो, और ये जो सुंदर नगर है, ये जो सुंदर, हाँ, ये मेरा है, अपने दोनों इसी में रहेंगे। पुरंजन पुरंजनी का विवाह हो गया। विवाह का अर्थ है तादात्म्य, माने जीव ने बुद्धि के धर्म को अपने में आरोपित कर लिया और बुद्धि ने जीव के धर्म को अपने में आरोपित कर लिया। ये है विवाह। हाँ, कई बार आप देखते हैं, हम लोग बोलते हैं आज हमको सब कुछ समझ में आ गया, कभी बोलते हैं हमारी बुद्धि में समझ में आ गया। हाँ? तो समझना काम बुद्धि का है, लेकिन जीवात्मा कहता मैंने सब समझ लिया। यह है तादात्म्य, यह है अध्यारोप, यह है चिज्जड़ ग्रंथि। और कभी कहते हैं महाराज आज बुद्धि में समझ में नहीं आया, कभी बोलते हमको समझ में नहीं आया। और ऐसा तादात्म्य हुआ दोनों का, ऐसे चिज्जड़ ग्रंथि पड़ी कि महाराज, हाँ, प्रमदा रोवे तो पुरंजन रोवे, प्रमदा हंसे तो पुरंजन हंसे, प्रमदा खेलने जाए तो पुरंजन खेलने जाए, प्रमदा भोजन करे तो पुरंजन भोजन करे, प्रमदा सो जाए तो पुरंजन सो जाए। ये ममता का आधिक्य, पराकाष्ठा। इतना वो महाराज, हाँ, आकर्षित था, मोहित था अपनी पत्नी पर, पूरा अनुगामी हो गया। बड़े प्रेम से समय व्यतीत हो रहा था, सब अच्छा ही चल रहा था। एक दिन पुरंजन प्रमदा को बिना बताए शिकार खेलने चला जाता है। शिकार खेलना माने विषय देश में जाना। हाँ, बुद्धि से बिना विचार किए मन को साथ में लेकर के शिकार खेलने चला गया। शिकार खेला, विषय देश में गया, लौट के जब आया तो पूछा भाई प्रमदा कहाँ है, हमारी महारानी कहाँ है। सेविकाओं ने बताया कि महारानी तो आज कोप भवन में है, नाराज है। हाँ, अब तो पुरंजन कांप गया, महारानी कोप भवन में, अब क्या होगा। बहुत प्रेम करता था प्रमदा से। हाँ, पता लग गया कोप भवन में है। कैकेयी जब कोप भवन में चली गई थी तो महाराज दशरथ घबरा गए थे। हाँ, किसी ने मेरे से पूछा,
मेरे से पूछा महाराज, त्रेता में कोप भवन होता था, द्वापर में होता था, कलयुग में कोप भवन क्यों नहीं होता है? हाँ स्वामी जी, कलयुग में कोप भवन क्यों नहीं होता? किसी ने प्रश्न किया। अब मेरे को भी सोचना पड़ा, भागवत में तो जवाब इसका नहीं लिखा कि क्यों नहीं होता है। तो मैंने अपनी बुद्धि से कहा, बाकी स्वामी जी समर्थन करेंगे, मैं अपने बुद्धि से कहा कि पहले कोप भवन के लिए कमरा निश्चित होता था। व्यक्ति को गुस्सा आता था तो सारे घर में नहीं चिल्लाता था, वो उसी कमरे में जाके गुस्सा करता था, वहीं झगड़ा होता था। माने इतना नियंत्रण था लोगों को अपनी बुद्धि पर, अपने मन पर। आज नियंत्रण रहा नहीं तो कोप भवन का अलग कमरा बनाने का फायदा रहा नहीं, इसलिए सारा घर ही कोप भवन बन गया। अब ये मेरी सोच अगर सही होगी तो स्वामी जी ठीक है ना? स्वामी जी ने समर्थन कर दिया, अब ठीक। पहले लोगों का, हाँ लंदन में एक पार्क है, पार्क, और नाम मेरे को भूल गया, मैं जब गया था, हाइट पार्क, वहां कोई किसी को भी गाली दे सकता है, छूट है, गवर्नमेंट की तरफ से छूट है। अगर किसी को गाली देना है उस पार्क में चले जाओ, खुलेआम गाली दो, कोई FIR नहीं होगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन नियंत्रण कितना है, जगह जगह गाली गलौज मत करो, वहां जाओ। गाली देने का माने मतलब वहां जाते जाते आधे गुस्सा तो अपने आप खत्म हो जाएगा। आधा एक घंटा वहां पहुंचने में लगेगा, क्या मनोवैज्ञानिक तथ्य है। वहां जाते जाते आधे गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा। वो पॉलिटिकली कोई किसी को गाली गलौज करना भी अलग बात है, लेकिन जो क्रोध के कारण गाली गलौज होता है, तो पहले कोप भवन एक निश्चित कमरा होता था, लोगों में नियंत्रण था, अपने क्रोध पर नियंत्रण था। और यहाँ पर प्रमदा को जब कोप भवन में सुना, पुरंजन घबरा गया। बहुत महाराज अनुनय विनय करके किसी तरह प्रमदा को मना लिया। मनाने के बाद फिर दोनों बड़े प्रेम से रहने लग गए और बहुत वर्षों तक दोनों एक साथ रहे। 1100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 1100, देखो मत एक दूसरे को, ये सच्ची कथा नहीं है। ये तो प्रतीक है, प्रतीक। 1100 पुत्र माने 1100 संकल्प। 1100 पुत्र मतलब 11, क्योंकि तो बुद्धि और जीवात्मा का विवाह है। कोई वहां स्त्री पुरुष नहीं थे, ये समझाया गया है। जीवात्मा है, हमारी आपकी मनोदशा, हमारी आपकी जीवनी को समझाया गया है। 1100 संकल्प हुए, 1100 पुत्र हुए। बहुत समय बीत गया, धीरे धीरे महाराज अवस्था ढलने लग गई। एक चंडवेग नाम का राजा था। चंडवेग माने संवत्सर। उसके 360 और 360 सेविकाएं, 360 सेवक माने 360 दिन, 360 सेविकाएं माने 360 रात्रियां। उसने आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण कर दिया, तो जब आक्रमण कर दिया तो सुरक्षा कर्मी कौन था? 5 फण वाला नाग प्राण। जब भी कोई रोग आता है शरीर में तो बोलते हैं ना, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ। प्राणायाम करो, आसन करो, योगासन करो, वो सुरक्षा कर रहा है। लेकिन कहाँ तक करेगा? अब महाराज एक काल की बेटी थी जिसका नाम था जरा। जरा, उसने जाकर के, जरा माने, जरा जानते हो? जरा माने बुढ़ापा। वो अपने विवाह के लिए योग्य पति खोज रही थी। नारद जी मिल गए, बोले नारद जी आप हमसे विवाह कर लो। नारद जी बोले ना बाबा, मैं विवाह नहीं कर सकता। एक बार विवाह की कल्पना करके तो इतना दुख होगा, विवाह करके क्या होगा, नहीं करूंगा। नारद जी को जरा ने साथ दे दिया, तो मेरे से विवाह नहीं करोगे तो कहीं एक जगह रह नहीं पाओगे। बोले ठीक है, घूमना पसंद है लेकिन विवाह करना पसंद नहीं है। नारद जी को बेचारों को बार बार साप मिलता था। और वो जो जरा थी वो यवन राज के पास पहुंच गई। मौत, यवन राज माने काल, मौत। जरा माने बुढ़ापा। बुढ़ापा ने मौत से कहा, यवन राज से कहा, काल से, तुम मेरे साथ विवाह कर लो। यवन राज मुस्कुराया, ना ना ना, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता, तुमको अपनी बहन बना सकता हूं। माने बुढ़ापे से मौत भी घबराती है। मतलब क्या निकला? मौत में उतना कष्ट नहीं होता जितना कष्ट, क्यों भाई आप लोगों का क्या अनुभव है जो 70 के ऊपर वाले लोग हों? बुढ़ापे में ज्यादा कष्ट है कि मौत में ज्यादा है? हाँ ना तो बोलो।
हाँ, बुढ़ापे में कभी कमर दर्द, कभी नेक दर्द, कभी कुछ, कभी सर्दी, कभी जुखाम, कभी बुखार, कभी बीपी, कभी शुगर। हाँ, लोग ठीक से बात नहीं करते हैं, तो बुढ़ापा बड़ा दुखदाई है। हाँ, मौत ने कहा मैं तेरे साथ विवाह तो न करूंगा, तो मेरी बहन बन जा। मेरा एक भाई भी है। बोले कौन है भाई? बोले प्रज्वार। प्रज्वार माने रोग। ये तीनों भाई बहन हैं, रोग, बुढ़ापा और मौत। इनमें तीनों में बहुत प्रेम है। अगर तीनों में से एक आ गया तो दो बिना बुलाए आ जाएंगे। ये ध्यान रखना। हाँ, रोग आएगा तो बुढ़ापा और मौत बिना बुलाए आ जाएंगे, बुढ़ापा आएगा तो रोग और मौत बिना बुलाए आ जाएंगे। तीनों भाई बहन एक साथ रहते महाराज। एक बार तीनों ने देखा पुरंजनपुर पर फिर आक्रमण कर दिया। पुरंजनपुर माने ये शरीर, हाँ, इस पे आक्रमण कर दिया। और बहुत दिन तक महाराज वो लड़ा। जो पंच प्राण था सर्प, वो भी जब शिथिल हो गया तब जानते हो क्या किया गया? अब महाराज आग लगा दी पुरंजन नगर में। हाँ, इस नवद्वार के नगर में आग लगा दी। आग लगा दी माने पित्त। हाँ, जो पित्त बढ़ जाता है शरीर में जलन होती, और प्राण निकलना चाहता है लेकिन निकल भी नहीं पा रहा, छटपटा रहा है। हाँ, आजकल जैसे निकलने नहीं देते ना। हाँ, बुढ़ापे में व्यक्ति छटपटाता है। क्या बोलते हैं? बोले वेंटिलेटर लगा दो। हाँ, प्राण काम नहीं कर रहा तो वेंटिलेटर सपोर्ट लगा दो। ये वेंटिलेटर में महाराज 6-6 महीना, 1-1 साल लोग निकाल देते। और एक ऐसा ये नियम है, मैंने सुना है कि अगर वेंटिलेटर लग गया एक बार तो बिना मरीज की अनुमति के कोई निकाल नहीं सकता है। घर वाले भी अगर निकालेंगे तो उन पे केस हो सकता है, और डॉक्टर तो निकाल ही नहीं सकता है। और डॉक्टर निकालेगा भी क्यों? डॉक्टर का तो उससे काम ही चलता है। हाँ, तो इसलिए बहुत लोग, हाँ, दिल्ली में एक डॉक्टर रागनी जैन है, उनकी एज इस समय 75+ होगी। उन्होंने अपने बिल में लिख दिया है कि अगर मैं बहुत अस्वस्थ हो जाऊं तो भी मेरे को वेंटिलेटर पे नहीं डाला जाए। भाई, युवा अवस्था में कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए और कोई दुर्घटना हो जाए तो वेंटिलेटर लगाना अच्छा है, वेंटिलेटर खराब नहीं। लेकिन 80 साल की अवस्था में कुछ गड़बड़ हो जाए तो वेंटिलेटर लगा करके, अब वो बेचारा मरीज न तो बोल सकता है, न कह सकता है, न डोल सकता है, वो पड़ा है, वो भी परेशान, घर वाले भी परेशान। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर बड़ी आयु के बाद तकलीफ हो तो उसको शांति से भगवान के धाम को जाने देना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। आप ये कह सकते हैं आप तो बाबा जी हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। हाँ, बहुत लोग, हाँ, बिल में लिख दोगे तो फिर नहीं डाला जाएगा, लेकिन अगर बिल में नहीं तो डालेंगे। बच्चे, परिवार, कोई नहीं चाहेगा कि ये जाए, लेकिन बुद्धिमानी से अगर काम करना है तो करना चाहिए। बहुत दिन तक महाराज वो युद्ध किया, अंत में वो पराजित हो गया। वो चला इस नवद्वार के नगर को छोड़ करके निकल पड़ा पुरंजन। अब वो पुरंजन जब मरा तो किसकी याद करते करते गया? पुरंजनी की, प्रमदा का पत्नी की याद करते करते गया। तो अगले जन्म में महाराज पुरंजनी हो गया, बेटी का जन्म हुआ। अगले जन्म में बेटी बन करके विदर्भ राज के यहाँ उसका जन्म हुआ। जिसकी याद करते करते अंतिम क्षण जाता है, व्यक्ति को वहीं जन्म मिलता है। अब पुरंजनी बन गया, मलयध्वज नाम के राजा से उसका विवाह हो गया। विवाह के बाद वहां भी अनेक पुत्र पुत्रियां हो गई। पुत्रों को राज दे करके मलयध्वज नाम का राजा और ये जो पुरंजनी थी, दोनों भजन करने के लिए जंगल में चले जाते। भजन करते करते महाराज मलयध्वज नाम के राजा का एक स्वाभाविक शांत भाव से उनका शरीर पूरा हो गया, और वो पुरंजनी ने चिता बनाई। चिता बना करके पति को अग्नि संस्कार करने के लिए और स्वयं सती होने के लिए तैयार हो ही गई थी। तब तक एक ब्राह्मण दिखाई दिया। ब्राह्मण ने कहा, ठहरो ठहरो ठहरो। प्रश्न करते, कातुम कस्यासि को वायम शयानो यस्य शोचसि जानासि किं सखायं माम एनाग्रे विचचर्थः। कातुन, देवी तू कौन है? ये जो मृत पुरुष पड़ा हुआ है ये कौन है?
और तुम किसकी बेटी हो? इसके लिए क्यों शोक कर रही हो? क्या तुम मेरे को नहीं पहचानती हो? मैं तुम्हारा पुराना सखा हूं, मेरे को भूल गई? तुम तो घूमने के लिए गए थे पुरंजन, भूल गए अपने आप को, कहाँ फंस गए माया के चक्कर में? याद करो, हम दोनों सखा हैं, हिमालय की तलहटी में आनंद से घूमते थे। तो घूमने गया था, 9 दरवाजे का नगर देखा, प्रमदा को देखा, वहां आसक्त होके फंस गया। अरे तू कहाँ अपने आप को भ्रम में डाल दिया? ना ये तू इसकी पत्नी है, ना तू इसका पति है। तू तो मेरा मित्र है, मेरा स्वरूप है, जो मैं हूँ सो तू है, जो तू है सो मैं हूँ। ऐसे भगवान ने उपदेश दिया, भगवान अविज्ञात सखा ने, और पुरंजन के अज्ञान को दूर किया, पुरंजन के मोह को दूर किया, आत्म तत्व का ज्ञान हो गया और पुरंजन सुखी हो गया। पुरंजन माने जीवात्मा। प्राचीन बरही को जब ये कथा सुनाई देवर्षि नारद ने, उनको भी वैराग्य हुआ, यही संसार है, यही जन्म मरण का चक्कर। हमारे महाराज जी का भी कभी विनोद में कहते थे इस प्रसंग को लेकर के, बोले इस जन्म में जितने पुरुष हैं वो पिछले जन्म में सब स्त्री थी, और जिस समय में जो स्त्री हैं वो सब पुरुष थे। बोले कैसे? बोले पति पत्नी में प्रेम तो होता ही है, पत्नी जाती है पति की याद करते करते तो पुरुष बन जाती है, और पति जाता है पत्नी की याद करते करते तो वो महाराज पत्नी बन जाता है, स्त्री बन जाता है। तो इसलिए जो जिसकी याद करते करते जाता है। अब महाराज पुरंजन केशोपाख्यान को सुन करके प्राचीन बरही को वैराग्य हो गया, और वैराग्य लेकर के जाता है जंगल में, भगवान का भजन करता है। भजन करते हुए उसको स्वरूप का अनुभव होता है और भगवान की प्राप्ति कर लेता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्या निकला निष्कर्ष? अगर मोक्ष भी चाहिए तो संत और भगवान की कृपा के बिना मिलने वाला। इनको पुरंजन को किसने मुक्त किया? नारद जी ने। एक प्रश्न ने उनके जीवन को बदल दिया, और ये प्रश्न हमारे आपके सबके जीवन का है। दुख हानि ही सुखावाप्ति। हम जो भी कर रहे हैं, हमारी सुख शांति बढ़ रही है या उलझने बढ़ रही है, इस पे हमको विचार करना चाहिए। इसके बाद पंचम स्कंध का प्रारंभ होता है। पंचम स्कंध में मुख्य रूप से 2 महापुरुषों की कथा है, ऋषभ देव जी महाराज और जड़ भरत, और भूगोल खगोल का वर्णन है। इसका उद्देश्य क्या है? पंचम स्कंध का नाम है स्थिति, और स्थिति का अर्थ होता है स्थितिर वैकुंठ विजय, भगवान विष्णु की विजय, भगवान विष्णु की व्यवस्था। भूगोल खगोल को वर्णन करके दिखाया जाता है कि जो प्रकृति की व्यवस्था है ये भगवान के अधीन है, भगवान के नियंत्रण में है। समुद्र अपनी सीमा नहीं छोड़ता, ये भगवान की व्यवस्था है। सूर्य और पृथ्वी बराबर दूरी पे हमेशा बने हुए हैं, ये भगवान की व्यवस्था है। पवन देव कभी छुट्टी नहीं लेते। हमारे गुरुजी विनोद में कहते थे, अगर वायु देवता 1 घंटे का मेडिकल ले लें, 1 घंटे का खाली 1 घंटे का मेडिकल लगा दें पवन देव, तो सारी दुनिया का क्या हो जाएगा? गोविंदा नमो नमः। वो कभी छुट्टी नहीं लेते। ये किसकी व्यवस्था है? भगवान की। तो ये जो भूगोल खगोल बड़ी बड़ी व्यवस्था। देखो छोटी सी सुनामी आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए। अभी इंडोनेशिया में हुआ, जकार्ता में हुआ, पीछे जापान में हुआ था, कुछ समय पहले भुज में हुआ था अपने यहाँ। कोई सरकार कितनी बड़ी बड़ी आर्मी हो, कितनी बड़ी बड़ी ताकत हो, भगवान के 2 मिनट के उथल पुथल को कोई भी सरकार व्यवस्थित नहीं कर सकती। वो अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, इंडिया हो, कोई भी। ये भगवान की व्यवस्था है, ये भगवान व्यवस्थित किए हुए हैं। और ऋषभ देव जड़ भरत के जीवन से क्या बताया गया? ऋषभ देव और जड़ भरत दोनों महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में एक बार खाली प्रवचन किया। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को और जड़ भरत ने रघुगण जी को। माने वो दोनों महापुरुष ये जानते हैं कि दुनिया में ज्यादा प्रवचन करने की भी आवश्यकता नहीं है। जिनको बदलना है वो एक बार में बदल जाएंगे, और जिनको नहीं बदलना है आप 20 साल उनको सुनाते रहो, सिर हिलाते रहेंगे और वहीं के वहीं रहेंगे। उनको कुछ करना धरना नहीं।
अब देखो रोज कहा जाता है ना कि 2 बजे से कथा है, 2 बजे आ जाते हैं, 200-300 लोग आ ही जाते हैं, लेकिन फिर भी हाँ 4 बजे तक लोग आते हैं आराम से, जानते हैं हाँ बाबा जी के पास तो कोई काम है नहीं, वो तो 2 बजे अपना चालू कर ही देंगे, अपने तो काम करके चलेंगे ना। हाँ, हमारे गुरु जी पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज इतने वर्ष प्रवचन किए, बाद में उन्होंने प्रवचन बंद कर दिया था, प्रश्नोत्तर करते थे। तो गुजरात में अहमदाबाद के पास एक धांगध्रा जगह है, हमारे गुरु जी का बहुत बड़ा शिष्य परिवार है वहाँ, रावल परिवार, हमारे हरीश भाई जानते हैं। और रावल परिवार में एक गीजू भाई रावल थे, हमारे गुरु जी के शिष्य, और गुरु जी के थोड़ा मुंह लगे थे। गुरु जी ने गीजू भाई से कहा, गीजू भाई अब हमने प्रवचन बंद कर दिया है। बोले फिर क्या करते हैं? बोले प्रश्नोत्तर करते, जब कोई कुछ पूछता है तो जवाब देते हैं, तो उसमें बड़ा आराम रहता है। जानते हो गीजू भाई ने क्या कहा? गीजू भाई ने कहा कि ये बुद्धि आपको पहले क्यों नहीं आई? ये तो आपको पहले ही आ जानी चाहिए थी, आप इतने देर से क्यों बोल रहे थे? हाँ, कोई सुनना चाहे पूछना चाहे तब सुनाओ ना, आप जबरदस्ती माइक लेके बैठे हो, सुनो सुनो सुनो। महाराज जी इतना हंसे इतना हंसे, अब कोई दूसरा महात्मा होता तो नाराज हो जाता। महाराज जी के शिष्य थे, बोले ये बुद्धि आपको पहले क्यों नहीं आई? जब कोई पूछे तो ही बोलना चाहिए। तो अभिप्राय क्या है? ऋषभदेव और जड़ भरत ने अपनी जीवनी से दिखाया, अगर कोई एक्चुअल में जिज्ञासु है, साधक है, सुनना चाहता है तो जरूर उसको सुनाओ, जरूर उसको बताओ। अनावश्यक 4-4 घंटा माइक लगा करके बोलने की ज्यादा जरूरत हाँ नहीं है। मैंने और स्वामी मुक्तानंद जी महाराज ने निश्चय किया अभी इस साल कि अगले साल से कार्यक्रम कम करेंगे। क्या? हाँ, थोड़ा शांति से रहेंगे। इतने सुंदर आश्रम है, नर्मदा जी का किनारा है, वृंदावन धाम है, इतने सुंदर सुंदर आश्रम है। वो किस लिए? अपने साधन भजन के लिए, आत्मचिंतन के लिए, अध्ययन के लिए। अरे जिनको महाराज सुनना है 1-2 महीना नहीं सुनाएंगे, बाकी सुनाएंगे। जिनको सुनना है उतने में सुन लेंगे, और जिनको नहीं सुनना है तो आप साल भर चिल्लाते रहो, नहीं सुनेंगे, और सुन भी लेंगे तो नहीं मानेंगे। वो एक रोटी राम बाबा घटना सुनाते थे, वो ठीक है, आजकल उतने नासमझ लोग तो नहीं है, लेकिन वो दृष्टांत तो है। बोले एक जगह भागवत हो रही थी, तो एक बूढ़ी माता रोज आती थी, टाइम से आ जाती थी बिल्कुल, और पूरी भागवत में उसको अश्रुपात होता था, पूरी भागवत में। पंडित जी ने सोचा है बड़ी भावुक माता जी है, हाँ बड़ा भाव आता भगवान की कथा में इसको। 7 दिन कथा हो गई, तो 8वें दिन तो फिर वो आई नहीं, मिलने भी नहीं आई पंडित जी से। पंडित जी ने पता लगवाया, बुलवाया, माता जी तुमको कथा में बड़ा भाव आता था, हाँ क्या भाव आता था ये तो थोड़ा हमको बता दो, तुम्हारे आंसू बहते ही रहते थे। माता जी बोले पंडित जी दाढ़ी मूछ रखते थे, बोले पंडित जी मेरे घर में एक बकरा था, वो भी 7 दिन तक ऐसे ही चिल्लाया, फिर उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। मैं सोचा पंडित जी को वही रोग हो गया। इसलिए मैं रोज आके भगवान से मनाते थे इनको रोग मुक्त करो। मैं तो इसलिए रोज आते थे, जब 7वें दिन आप शांत हो गए, बोलना बंद कर दिया, तो मेरे जी में राहत आई कि पंडित जी बच गए। तो अब अगर ऐसे श्रोता मिल जाए, हाँ वो बोले यही रोग उसको हो गया था, दिन भर चिल्लाता था ऐसे, मैं सोची पंडित जी को भी वही रोग हो गया। तो अगर ये रोग हो जाए 4 घंटा चिल्लाने का, तो बड़ा मुश्किल हो जाए। तो ऋषभ देव जी और जड़ भरत नहीं बोले महाराज। हाँ कहते हैं कि ये महाराज जो उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 भाई थे ना, तो प्रियव्रत के अग्निध्र हुए, अग्निध्र के नाभि हुए, और नाभि और मेरु देवियों को जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने पुत्रेष्ठ याग का आयोजन किया। पुत्रेष्ठ याग के समापन में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने क्या चाहते हो? आचार्य जी ने कहा महाराज किंचायम राजर्षि अपत्य कामः प्रजाम भवादर्षि माशाशान ईश्वर माशिषाम स्वर्गापवर्गयोरपि भवन्तम उपधावति प्रजायाम अर्थ प्रत्ययो धनदमिवाधन फलीकरणम। महाराज ये जो राजर्षि नाभि है ना, ये पुत्र चाहते हैं, लेकिन आपका जैसा चाहते हैं। भगवान बोले मेरा जैसा तो मैं ही हूँ, दूसरा तो कोई है नहीं। मैं आऊँगा
3 उद्देश्य से आऊंगा। एक गृहस्थ का जीवन कैसा होता है वो बताने के लिए, एक अवधूत का जीवन कैसा होता है वो बताने के लिए, और महाराज नाभि और मेरु देवी की प्रसन्नता के लिए। 3 उद्देश्य से मेरु देवी के माध्यम से ठीक समय पर भगवान का एक दिव्य बालक के रूप में प्राकट्य हुआ। देदीप्यमान दिशाएं हो गईं, आकाश से फूलों की वर्षा होने लग गई, धुंध भी बजने लग गई। इस बालक का इतना आकर्षण स्वरूप देख करके सब लोगों ने राव रख दिया ऋषभ, यही हो गए ऋषभ देव भगवान। बोलिए ऋषभ देव भगवान की, प्रेम से बोलिए ऋषभ देव भगवान की। अब ऋषभ देव भगवान इतने प्रभावशाली बालक थे, इंद्र भी इनसे प्रभावित हो गया, स्वर्ग का राजा इंद्र, और इतना प्रभावित हो गया कि अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ देव जी के साथ कर दिया। जयंती के माध्यम से ऋषभ देव जी को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 100 पुत्रों की, जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम था भरत, और उन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ गया भारतवर्ष। हाँ, ऋषभ देव जी के बेटे जो भरत थे, भारत, हाँ, भारत शब्द का एक अर्थ है, भा दीप्तौ धातु है। भायाम ब्रह्म विद्यायाम रताः संलग्नाः यस्मिन् देशे जनाः असौ भारतः। हाँ, ब्रह्म विद्या में, ब्रह्म चिंतन में, इसलिए भारत को जगत गुरु कहा जाता था। बाकी चीजों में तो भारत आगे हो सके कि नहीं हो सके इसमें डाउट है, लेकिन ब्रह्म विद्या में, ब्रह्म चिंतन में, अध्यात्म में भारत हमेशा से आगे था, आज भी आगे है और हमेशा आगे रहेगा। आज भी ऐसे ऋषि मुनि हमारे देश में है। हाँ, बड़े बड़े विदेशी लोग उनको खोजते हैं हिमालय में, जंगलों में, हाँ, अध्यात्म के लिए। तो ये भारत शब्द ही हमारा ऐसा है जो ब्रह्म विद्या के अर्थ में प्रयुक्त है। यहाँ पर प्रकाश के अर्थ में हमारे देश का नाम पड़ गया भारत। उनसे छोटे जो 9 बेटे थे अलग अलग प्रदेशों के राजा हो गए। उनसे छोटे जो 9 बेटे थे वो महात्मा हो गए। अब 100 बेटे थे तो कुछ राजा हो गए, कुछ महात्मा हो गए, कुछ धर्मनिष्ठ हो गए। अब एक ही बेटा होगा तो क्या क्या बनाओगे भाई? हाँ, आजकल तो संस्कृति चल पड़ी है, हाँ, हम 2 हमारे 2। अब आजकल तो और पीछे हो गए, हम 2 हमारे 1। अब आगे लगता और गड़बड़ होगा, हम 2 हमारे 1 भी नहीं। हाँ, ये जो हालत है ना, लोगों की सोच है ना, किसी को बोलो भाई अकेले बच्चा एकाकीपन महसूस करता है, बोले महाराज आपको क्या पता कैसे संभालना पड़ता है। मैंने कहा पता तो नहीं है, संभालना तो आप ही को पड़ेगा। लेकिन ये जो संस्कृति है, देखो पहले एक जनरेशन पहले 4-4, 5-5 भाई बहन होते थे कि नहीं? यहाँ कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके 4-4, 6-6 भाई बहन होंगे, और सब स्वस्थ प्रसन्न है, सब पढ़े लिखे हैं, उनमें कोई कमी नहीं। एक मानसिक सोच है, एक मानसिक धरातल है। जो 81 बच्चे थे महाराज धर्मनिष्ठ, पितुरादेश कराः, महाश्रोत्रियाः, महाशालीनाः, यज्ञशीलाः, कर्म विशुद्धाः, ब्राह्मणाः बभूव। 81 जो बेटे थे, कर्म से, कर्म शुद्धि से ब्राह्मणों के जैसा उनका सम्मान होने लग गया। ब्राह्मणवद आदरणीयाः बभूव, ब्राह्मणों के जैसे आदर होने लग गया। क्षत्रिय होते, जन्म से क्षत्रिय थे, आदर ब्राह्मणों के जैसा होने लग गया। अब एक दिन सभी बच्चों को ऋषभ देव जी ने बुलाया। जब सब बच्चे बड़े हो गए, 16 साल से बड़ी उम्र के हो गए, शास्त्र कहता है 5 वर्ष से 15 वर्ष तक बच्चे को प्रेम भी दो और डांट डपट भी करो। वो उसको संस्कार डालने की अवस्था है, बच्चे के निर्माण की अवस्था है। 16 साल के बाद बच्चे को ज्यादा डांट डपट नहीं करना चाहिए। प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत। 16 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद बच्चे की बुद्धि जागृत होती है, प्रारब्ध जागृत होता है। उस समय फिर ज्यादा डांट डपट मत करो। हाँ, डांट डपट करना बचपन से उसको ठीक रखो ना, बचपन से आदतें ठीक रखो, आगे अपने आप ठीक होगा। एक जगह मैं ये कथा सुना रहा था, शायद बंबई की घटना है जहां तक मेरे को ध्यान है, या दिल्ली की। वहां एक बच्चा जो था वो 13 वर्ष का था, बैठा हुआ था। और आज के बच्चे कितने इंटेलिजेंट। 13 वर्ष का था, 14 वर्ष, हाँ 14 वर्ष का था। माँ भी उसकी बैठी थी। वो कहता देखो मम्मी ध्यान से सुनो, स्वामी जी कह रहे हैं 15 वर्ष तक ही डांट पड़ती है बच्चे को। अब मेरा खाली 1 साल बच्चा है, उसके बाद आप नहीं डांट। हाँ, बोले 1 साल तक ही डांट सकते हो, 16 साल के बाद डांट नहीं सकते हो।
बच्चे इतना ध्यान से सुनते हैं। एक जगह मैं बड़ौदा में कथा कर रहा था एक बार, तो वहाँ एक जिस बच्चे को वामन भगवान बनाया था, और वामन भगवान बन गया, पूजा हो गई, सब कुछ हो गया। बाद में मेरे कमरे में आए, बोले बलि कहाँ है? वो कथा सुन रहा था, बलि के सिर पर पैर रखा। बोले बलि कहाँ है? मैंने उसके सिर पर पैर तो रखा ही नहीं अभी तक। अरे मैंने कहा भाई ये तो विलक्षण वामन भगवान आ गया। हाँ, बाद में कमरे में आया। हाँ, बोले आपने वामन भगवान तो बना दिया, बलि कहाँ है? तो बच्चे आजकल बहुत इंटेलिजेंट है, अगर उनको ठीक से संवारा जाए, संभाला जाए, हाँ, तो उनमें बहुत योग्यता है। उसको ठीक दिशा देने की जरूरत है। ऋषभ देव जी महाराज ने बच्चों को बुलाया और बच्चों को, बड़े बच्चों को कैसे समझाना चाहिए यहाँ पर सिखाते हैं ऋषभ देव जी महाराज। नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेति यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। प्रिय बच्चों, पुत्रकाहा माने प्रिय बच्चों। हाँ, ये कन प्रत्यय अनुकंपा के अर्थ में, अनुकंपायाम कन प्रेम के अर्थ में। प्रिय बच्चों, आओ आओ, बैठो बैठो। बच्चा बड़ा हो जाए तो प्रेम से व्यवहार करो, मित्र के जैसे व्यवहार करो। बैठो। ये जो मनुष्य शरीर मिला है ना बच्चों, ये केवल खाने, कमाने और परिवार बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। ऋषभ देव जी समझा रहे हैं बच्चों को। इतना काम तो जो पशु पक्षी हैं वो भी कर लेते हैं। खाने कमाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, परिवार बनाने की व्यवस्था, ये पशु पक्षी भी कर लेते हैं। मानो बच्चों ने पूछा, पशु पक्षी कर तो लेते हैं, लेकिन जितनी अच्छी व्यवस्था हम अपनी करते हैं उतनी अच्छी व्यवस्था पशु पक्षियों की कहाँ होती? सबकी नहीं होती, लेकिन कुछ पशु पक्षियों की व्यवस्था तो उससे भी अच्छी होती है कि नहीं होती? क्यों भाई? होती है, क्योंकि सभी मनुष्यों की व्यवस्था भी तो बहुत अच्छी नहीं होती। बहुतों की अच्छी होती है, बहुतों की दिन भर फावड़ा चलाते हैं, तब भोजन के लिए व्यवस्था होती है। ऐसे भी जीव बहुत हैं, मजदूर हैं। तो ऐसे अगर सभी पशु पक्षियों की व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो सभी मनुष्यों की भी नहीं होती। और कुछ मनुष्यों की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है तो पशु पक्षियों की भी होती है। कौन से पशु पक्षियों की होती है बता दूं? हाँ, यहाँ जबलपुर में तो शायद वो अभी कल्चर नहीं आया, और ना आया तो अच्छा है। बम्बई, दिल्ली, बड़े बड़े महानगरों में और जो छोटे छोटे कुत्ते घरों में पालते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति ऑफिसर्स, छोटे छोटे बड़े बड़े सफ़ेद बाल छोटे छोटे कुत्ते, सिक्योरिटी का उनसे कोई मतलब नहीं। पहले कुत्ता लोग दरवाजे पर रखते थे सिक्योरिटी के लिए, और इतना छोटा सा कुत्ता वो क्या सिक्योरिटी करेगा? एक थप्पड़ मारो तो 3 पलटी तो अपने ही खाएगा, वो क्या सिक्योरिटी आपकी करेगा? उसको रखते, और उसको हमारा साबुन से स्नान कराया जाता है। हाँ, एसी कमरे में रखा जाता है। एक व्यक्ति को मैंने देखा, मेरे को बड़ा आश्चर्य भी हुआ और थोड़ा दुख भी हुआ। ये जो आम आता है ना, सबसे अच्छा आम बम्बई में अल्फेंसो, अप्रैल मई में, मार्च से आना शुरू हो जाता है। वो एक पेटी आम किसी ने दूसरे को गिफ्ट किया, मैं वहीं था। वो दूसरा व्यक्ति के पास 2 कुत्ते थे, बोले तुमने बहुत अच्छे आम लाए, मैं अपने कुत्ते को वो क्या कुल्फी बना के, आम की कुल्फी बना के खिलाऊंगा, उसको बहुत पसंद है मेरे कुत्ते। उसी के सामने बोल रहा है जो लेके आया है। अब उसके पास भी अगर कुत्ता हो तो मालूम नहीं, लेकिन अगर हमारे सामने कोई ऐसा बोले कि इतना बढ़िया आम दिया और कुत्ते को खिलाएंगे, तो ये उसका सम्मान हुआ कि अपमान हुआ? अपमान हुआ। हाँ, ये हालत है। हाँ, उनके लिए सैलून अलग होते हैं, उनके लिए डॉक्टर अलग होते हैं, उनके लिए स्नान घर अलग होते हैं, एसी कमरे होते हैं। और घर की जो देवी जी हैं वो अपने बच्चे को भले गोद में ना उठावें, उस कुत्ते को लेके हैंगिंग गार्डन घुमाने जाती है। हाँ, तब आप सोचो वो कुत्ते की सुविधा उनके बच्चों से ज्यादा है कि कम है? क्यों भाई, बोलते चलो, ज्यादा है। एक बात, और दूसरी बात और सोचो, जो व्यक्ति के पास इतनी सुविधा है, पैसे वाला होगा, उद्योगपति होगा या ऑफिसर्स होगा, तो
तो 10 से 12 घंटा मेहनत करके उतनी सुविधा जुटाया, और कुत्ते ने बिना मेहनत के उतनी सुविधा जुटा ली। कुत्ता तो कोई व्यापार फैक्ट्री नहीं चलाता, सर्विस नहीं करता। हाँ, घर का आदमी सर्विस या व्यापार करता होगा, तो जो मेहनत करके उतनी सुविधा जुटाया वो ज्यादा भाग्यशाली है, या जो बिना मेहनत के उतनी सुविधा पा गया वो ज्यादा भाग्यशाली है? भाग्यशाली कौन ज्यादा हुआ? कुत्ता ही हुआ ना। हाँ, तो जो लोग कहते हैं पशु पक्षियों को सुविधा नहीं है एक ही फर्क है। ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं, बच्चों पशु पक्षी ये सब काम कर लेते हैं, सुख सुविधा जुटाना, परिवार बढ़ाना, अच्छा रहना, अच्छा भोजन, ये सब पशु पक्षियों को भी प्राप्त है। एक ही काम ऐसा है जो पशु पक्षी नहीं कर सकते, वो है भगवान की आराधना या गरीबों की सेवा। बच्चों को पहले तो भगवान की प्रार्थना सिखा दो, हनुमान चालीसा सिखा दो, भगवान के कुछ श्लोक सिखा दो। पहली बात तो बच्चा वही करने लग जाएगा, लालच से या भय से। अगर वो नहीं करता तो बच्चे को चैरिटी करना सिखाओ। चैरिटी में आजकल बच्चों को बहुत रुचि है। उसका जन्मदिन हुए, कोई फंक्शन हुए, अनाथालय में उसके द्वारा भोजन कराओ, गरीब बच्चों को उसके द्वारा सहायता कराओ। क्या होगा? इससे बच्चे की आदत सुधरेगी, बच्चा दूसरे का छीनना बंद कर देगा, आदत खत्म हो जाएगी, देना सीखेगा, और जब देना सीखेगा उसका जीवन शुद्ध होने लग जाएगा, और जब जीवन शुद्ध होगा तो भगवान की भक्ति आ जाएगी, और भक्ति आ जाएगी तो जीवन में भगवान प्रकट हो जाएंगे और बच्चे का जीवन सफल हो जाएगा। बच्चों को कैसे हैंडल करना ये भी भागवत में लिखा है। हाँ, आज सारे घरों की यही समस्या है, बच्चों को कैसे समझावें, क्या समझावें। और क्या कहा? बच्चों जीवन अच्छा रखना है तो संगति अच्छी रखो। हाँ, बच्चों की संग का, कंपनी का, फ्रेंड सर्कल का थोड़ा ध्यान रखो। दूसरी बात। और तीसरी बात, आप बच्चे को जैसा देखना चाहते हो अपना जीवन भी वैसा बना के दिखाओ। हाँ, बच्चे को बोलोगे कि शराब पीना खराब है और तुम स्वयं शराब पियोगे तो बच्चा छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, अनुकरण करता है। बच्चे की संगति का ध्यान रखो, बच्चे से भगवान की प्रार्थना या चैरिटी कराओ, और बच्चे को जैसा बनाना चाहते हो स्वयं बन के दिखाओ। माता पिता को स्वयं वैसा बनना चाहिए। अब महाराज उन्होंने कहा गाय की सेवा करना, संत की सेवा करना। हाँ, इतना कह करके ऋषभ देव जी ने वैराग्य दिखाया। क्या दिखाया? हाँ, बच्चे को राज्य दे दिया, बड़े बेटे भरत को, और अवधूत बन करके जंगल में चले गए। हाँ, क्या लेके गए? बोले शरीर मात्र परिग्रह। दिगंबर शरीर था, कपड़ा भी शरीर पर नहीं था, मस्त शरीर, मस्त घूमते थे महाराज। कोई बोलता था पागल आया, कोई बोलता था हाँ इसका तो ग्रह खराब हो गया, देखो हाँ सब कुछ छोड़, ऐसा वेश बनाए कोई पहचाना नहीं कि ऋषभ देव भगवान राजा है। कोई पत्थर मारे, कोई धूल मारे। ऋषभ देव जी महाराज परेशान होकर के अजगरी वृत्ति का आश्रय ले लिए। अजगरी वृत्ति जानते हैं आप लोग? अजगर के जैसे, हाँ, एक साधुओं की वृत्ति होती है अजगर। हाँ, अजगर जैसे पड़ा रहता है, भोजन के लिए भी नहीं जाता है। पास में जो आ गया उसी को खींच के भोजन खा लेता है, नहीं आया तो पड़ा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। तो अजगरी वृत्ति। लेट गए जमीन पर, ओ हृष्ट पुष्ट शरीर, दिगंबर शरीर, शरीर में धूल लगी है। भोजन मांगने भी नहीं जाते, स्नान भी नहीं करते, प्रवचन भी नहीं करते। गांव के लोग आते जाते देख रहे हैं, एक मस्त बाबा पड़ा हुआ है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। एक गांव का किसान रोज उधर से निकलता था, उसने देखा ये बाबा कहीं जाता भी नहीं, खाता भी नहीं, नहाता भी नहीं, अजीब बाबा है। वो किसान जो अपने लिए रोटी लाता था, आधी 4-5 रोटी उसमें से ऋषभ देव जी को खिला दिया। जैसे ऋषभ देव जी को खिलाया, वो किसान के जितने रुके हुए काम थे सब बन गए महाराज। अब तो किसान ने नगर में प्रचार कर दिया, एक ऐसा बाबा नगर के बाहर पड़ा है, हाँ, वो जिसका भोजन खा लेगा उसके काम बन जाएंगे। अब तो अगले दिन से क्या हुआ, टिफिन की लाइन लग गई। हाँ, टिफिन पे टिफिन, टिफिन पे टिफिन, हाँ, सब खिलाने लग गए। महाराज खाएंगे तो हमारा काम बनेगा। अब महाराज कितना खाएं?
खाने वाले एक, खिलाने वाले अनेक। हाँ, अब हमारी माताएं, उनको खिलाने का बड़ा प्रेम होता है। और तो ऋषभदेव जी नहीं खाएं तो टिफिन खोल के उनके बगल में रख के आ जाएं, जब इच्छा होगी तब खा लेंगे। हाँ, हमारा काम तो बन जाएगा ना। अब महाराज ऋषभदेव जी देखे यहाँ तो सिद्धि प्रकट हो गई, अब रहना ठीक नहीं। हाँ, साधु के लिए बाधा है, साधु के लिए व्यवधान है। ऋषभदेव जी वहाँ से भी उठ करके चले गए दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कर्नाटक प्रदेश में जंगल में आग लगी हुई थी, जानबूझ करके प्रवेश कर गए और शरीर को भस्म कर दिया, दिखा दिया ब्रह्मनिष्ठ का जीवन क्या होता है, एक अवधूत का जीवन क्या होता है। शरीर रहे तो क्या और शरीर चला जाए तो क्या। हाँ, ऐसा जीवन ऋषभदेव जी महाराज का था। उन्होंने दिखाया गृहस्थ को कैसे रहना और साधु का जीवन कैसा होता है। ये ऋषभदेव भगवान से ही हमारे जैन धर्म का प्रारंभ हुआ। जो ऋषभदेव जी थे वहीं से जैन धर्म का प्रारंभ हुआ। ऐसे ऋषभदेव जी महाराज का पावन चरित्र पूर्ण होता है। बोली ऋषभदेव भगवान की, ऋषभदेव भगवान की। अब थोड़ा आप लोग संकीर्तन करें, नाम संकीर्तन। और फिर आज हमने आग्रह किया है श्री हमारे आदरणीय बनवारी लाल जी शर्मा से, एक भजन वो आपको सुनाएंगे। श्री बनवारी लाल जी शर्मा, हम आग्रह करेंगे वो मंच पे आ जाएं और तब तक थोड़ा संकीर्तन हमारे दयानंद जी कराएंगे, जो संगीत के बड़े भारी मर्मज्ञ हैं, बड़े बड़े कलाकार। अनुराधा पौडवाल की बेटी कविता पौडवाल जिनसे सीखती है, श्रेय घोषाल जिनसे भजन सीखा है, और आज भी बड़े बड़े लेकिन क्लासिक संगीत। हाँ, लेकिन हम उनसे कहेंगे यहाँ पद गाएंगे, क्योंकि क्लासिक हम लोग ज़्यादा समझने वाले नहीं है, तो पद गान करेंगे। श्री बनवारी लाल जी शर्मा वो मंच पे आवे, थोड़ा संकीर्तन होगा, उसके बाद उनका पद होगा और फिर कथा आगे होगी। हमारे घर राधा श्री राधा श्री राधा, जोड़नी राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, अमर धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोल बाके बिहारी लाल की जय। शर्मा जी के लिए थोड़ा आप सभी लोग ताली बजाएंगे।
कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। आप नावे दिख नहीं भेजे, 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 आप नावे दिख नहीं भेजे। पान पड़ी ललचावन की, ओ पान पड़ी ललचावन की, ओ पान पड़ी ललचावन की, ओ पान पड़ी ललचावन की। ओ कोई कहियो रे प्रभु आवन की, तो कोई कहियो रे प्रभु आवन की। भावन के मन भावन की, भावन के मन भावन की। तो कोई कहियो रे गिरधर आवन की। ओ राधे कृष्णा, 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 राधे कृष्णा। कोई कहियो रे प्रभु, ओ कहियो रे प्रभु आवन की। ये दोने कहो नहीं माने, ये दोने कहो नहीं माने, ये दोने कहो नहीं माने, ये दोने कहो नहीं माने। नदियाँ बहे जैसे सावन, ओ नदियाँ बहे जैसे सावन की, नदियाँ बहे जैसे सावन, ओ नदियाँ बहे जैसे सावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, ओ कोई कहियो रे प्रभु सारे गा सारे गए, सारे गए कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। आवन की मन भावन की, आवन की मन भावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन को, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। जय हो।
करूं सजनी बस नहीं मेरो, का 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 करूं सजनी बस नहीं मेरो, पंख नहीं उड़ी जावन की, पंख नहीं उड़ी जावन की, कहियो रे पंख नहीं उड़ जावन की। कैसे पंख नहीं उड़ जावन की? परसों परसों कहलाई गए, कब आएगी बेरन परसों, परसों परसों कहलाई गए, कब आएगी बेरन परसों, इतने है कि नाव को दाब लगो, उतने है कहे बरसों बरसों, बार की बार अटारी की द्वार निहारत है, जिया चाहत है उड़ जाई मिलो, पर डोल जाई बिना परसों, उड़ोल जाई बिना परसों, पंख नहीं उड़े जावन की, ओ पंख नहीं उड़े जावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चेरी बही तेरे दामन की, चेरी बही वृंदावन की, दामन की दामन की, कहियो रे प्रभु आवन की, कहियो रे प्रभु आवन की, आवन की, मन भावन की, आवन की मन भावन की, होई कहियो रे आवन की, कहियो रे प्रभु आवन, ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। मीरा का बहुत सुंदर पद, कोई कहियो रे हरि आवन की। हम लोग सुन रहे थे हमारे परम आदरणीय श्री बनवारी लाल जी शर्मा से। पुनः उनके लिए एक बार तालियों से उनका अभिनंदन करें सभी लोग। राधे राधे।
थोड़ा जागृत अवस्था में राधे राधे। आप लोगों को शक्ति का स्मरण दिलाते रहते हैं हम। श्रीमद् भागवत का 6वां स्कंध, 6वें स्कंध को श्रीमद् भागवत में पुष्टि स्कंध कहा जाता है और पुष्टि का अर्थ होता है पोषण। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का जो मार्ग है पुष्टि मार्ग, पुष्टि माने पोषण, पोषण माने कृपा, अहेतुकी कृपा का नाम है पुष्टि। जहां बिना कुछ गुण दोष का विचार किए ठाकुर कृपा की वर्षा करते रहते हैं उसका नाम है पुष्टि। और इसमें महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया था सुखदेव जी से, प्रभु जीवन में जान अनजान में अगर पाप कर्म हो जाए और व्यक्ति अगला जन्म न लेना चाहे, भगवान के धाम में जाना चाहे, तो उन पाप कर्मों से छुटकारा पाने का क्या कोई उपाय है इसी जन्म में? सुखदेव जी महाराज ने कहा, एक्चुअल सच्चा उपाय तो है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कर्मणा कर्म निर्हारो नहि आत्यन्तिकैष्यते अविद्वत् अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। राजन, कर्म करते हुए कर्म बंधन से पूरा छुटकारा नहीं हो सकता है। अच्छा कर्म होगा वो भी फल देगा, बुरा कर्म होगा वो भी फल देगा, फल तो भोगना पड़ेगा। भगवान ने भी इसका अनुपालन किया, भले लीला पूर्वक किया। अगर यदुवंश को शाप था कि लोहे के मूसल से सबका अंत होगा, तो वो जरा के व्याध के बाण में भी लोहे के मूसल का टुकड़ा लगा था जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया। भगवान ने भी कर्म सिद्धांत का पालन किया। तो कर्म सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है कि जब तक कर्तृत्व बना हुआ है तब तक भोक्तृत्व से छुटकारा नहीं मिलेगा, भोगना तो पड़ेगा। बोले कोई उपाय नहीं, बोले उपाय है। उपाय क्या है? अकर्तृत्व की अनुभूति, अकर्तापने की अनुभूति, आत्म तत्व की अनुभूति। क्योंकि जो करेगा वो भोगेगा ना। अगर ये अनुभव हो जाए कि मैं करता नहीं हूं, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रिया इंद्रियों के साथ वर्त रही हैं, ये प्रकृति में कर्म स्वाभाविक हो रहे हैं, मैं तो दृष्टा हूं, साक्षी हूं। और सच बात यही है, ये सत्य है लेकिन अनुभव में नहीं आता है। जो भी हो रहा है उसके आप दृष्टा है, आप करता नहीं है। आंख में अच्छा दिख रहा है, ये देखने वाला कौन है? थोड़ा विचार करो। आंख में अच्छा दिख रहा है, ये देखने वाला कौन है? उसी का नाम दृष्टा है, उसी का नाम साक्षी है। और आंख में नहीं दिख रहा है, ये देखने वाला कौन है? वो तुम्हारा स्वरूप है, वो तुम हो, वो आत्मा है, वो ब्रह्म है। बड़े विलक्षण पहेली है। हम बोलते हमको नहीं दिखाई दे रहा, अरे तुमको नहीं दिखाई दे रहा, ये किसने देखा, ये किसने बताया? वही साक्षी है, वही स्वयं प्रकाश है, वही परमात्मा है। तो ये आत्म स्वरूप का ज्ञान, तो आंख से जो देखोगे, हाथ से जो करोगे, अगर सबका दृष्टा भाव, साक्षी भाव जीवन में आ जाएगा तो ना तो तुम करोगे और ना तुमको भोगना पड़ेगा। हाँ, फिर प्रारब्ध से जो होगा होता जाएगा। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात्, ज्ञान के द्वारा सभी कर्म, अच्छे बुरे दोनों कर्मों का भस्म हो जाते हैं और व्यक्ति ब्रह्म रूपता को प्राप्त होता है, जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये ज्ञान सिद्धांत तो कुछ सुयोग्य साधकों के लिए, सुयोग्य उपासकों के लिए, सिद्धों महापुरुषों के लिए, ये सबके बश का काम नहीं है। विज्ञान का सिद्धांत हमारे स्वामी मुक्तानंद जी इनके बश का है। बाकी जैसे हमारे एक संत कहते थे, बोले समुद्र को छलांग लगा के पार करना केवल हनुमान जी के बश का था। छलांग लगा के पार कर जाना हनुमान जी के बश का था। लेकिन जब सेतु बन गया
तो छोटे बड़े सब बंदर पार कर गए। हाँ, ज्ञान सिद्धांत है छलांग लगाना और भक्ति सिद्धांत है सेतु से पार कर जाना। हाँ, कौन सा ज्यादा सरल है भाई, सेतु से पार होना कि छलांग लगाना? हाँ हाँ, किसी ने छलांग लगाना ही बताया। चलो आपका एक सपोर्टर तो मिला। तो कहते हैं, उन्होंने कहा कि आप कम से कम ऐसा कोई उपाय बताइए जिसका अनुपालन सभी कर सके, सामान्य लोग भी कर सके। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उत्तम उपाय तो ज्ञान है, लेकिन अगर उससे नहीं होता है तो दूसरा भी उपाय है। क्या है? वो कहते, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। जैसे सूर्योदय के बाद ये फॉग कोहरा छट जाता है, ऐसे भगवान की भक्ति। लेकिन भक्ति कौन सी? विशेषण लगा दिया, केवलया भक्त्या, अनन्या केवलया, प्रेम लक्षणया। प्रेम लक्षण भक्ति के द्वारा। अर्थ और अर्थार्थी की भक्ति से काम नहीं होगा। प्रेम लक्षणा भक्ति, ज्ञानी की भक्ति, प्रेमी की भक्ति, शरणागति की भक्ति, अगर वो भक्ति हो जाए तो भी भगवान कर्मों को समाप्त कर देते हैं और अपने धाम में बुला लेते हैं। अगला जन्म लेना नहीं पड़ता है, उसी जन्म में काम पूरा हो जाता है। केवलया। बोले ऐसा कोई हुआ है, कोई दृष्टांत है? बोले हुआ है। कौन हुआ है? बोले अजामिल नाम का एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण था। अजामिल, ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण ज्यादा होते हैं कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, वो जो बेल्ट है ना, इलाहाबाद, ये सब कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का बेल्ट है। यहाँ भी होंगे। तो कान्यकुब्ज ब्राह्मण था अजामिल। कन्नौज के आसपास उसका जन्म स्थान था, या कन्नौज ही होगा, जहां भी हो। कहाँ था स्वामी जी? अभी क्या घुमाते, कन्नौज कुरुक्षेत्र के पास कहाँ, तो कानपुर के पास। ज्ञानेश्वरी जी को और फंसा रहे हैं साथ से। यूपी में कानपुर के पास, मालूम है इनको, खाली घुमा रहे हैं। तो कन्नौज जो है ना, कानपुर के पास है, वहाँ एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा विद्वान था महाराज, बड़ा धर्मात्मा था। अजामिल एक ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व है। अजामिल की कथा केवल इतनी नहीं है कि बड़ा पापी था, अंत में भगवान का नाम ले लिया, विमान आ गया और उतर गया, पार हो गया, इतना ही नहीं है। अजामिल के जीवन में 3 रूप है, एक ही जीवन में 3 रूप है। प्रारंभ में अजामिल बहुत बड़ा धर्मात्मा है, मध्य के जीवन में अजामिल बहुत बड़ा दुरात्मा है, और अंत के जीवन में अजामिल बहुत बड़ा महात्मा हो जाता है। 3 जीवन, यू टर्न लेता है बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा ना, जो काम करो 100% करो तो जल्दी छूट जाओगे। अजामिल का जीवन वैसा ही था, सामान्य व्यक्तित्व तो नहीं था। प्रारंभ में बहुत बड़ा धर्मात्मा था। जब धर्मनिष्ठ था, गायत्री मंत्र का जप, अग्निहोत्र, माता पिता की सेवा, सती साध्वी पत्नी का सम्मान, जितना एक ब्राह्मण का धर्म होता है सारा पालन करता था। तो बोले महाराज इतना अच्छा व्यक्ति था, फिर गड़बड़ क्यों हो गया? बोले पालन तो करता था, लेकिन पालन करने का अभिमान हो गया था। अभिमान जब किसी बात का हो जाता है तो भगवान उसको नीचे गिरा देते हैं। इसलिए अभिमान से बचना चाहिए। किसी भी क्षेत्र का हो, धर्म का हो, अध्यात्म का हो, राजनीति का हो, अपने योग्यता का हो, अभिमान जहां होगा वो व्यक्ति गिरेगा। तो अजामिल बड़ा धर्मात्मा था। एक दिन वो समिधा लकड़ी लेने गया था हवन के लिए जंगल में। वहां एक वेश्या को देखा और वेश्या पर मोहित हो गया। वेश्या को घर ले आया। अब घर ला करके वेश्या के साथ ही रहने लग गया। जब वेश्या के साथ रहने लग गया तो पत्नी का साथ छूट गया, सती साध्वी पत्नी। धीरे धीरे माता पिता की सेवा भी छूट गई, धीरे धीरे अग्निहोत्र भी छूट गया, गायत्री जप भी छूट गया। अब महाराज डूब गया, वेश्या के महाराज आसक्ति में डूब गया, और वेश्या के साथ इतना समय व्यतीत हो गया रहते रहते कि अजामिल को वेश्या के माध्यम से 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। सबसे छोटा जो बेटा था अजामिल का, उसका नाम नारायण था।
नारायण नाम किसने रखा? ऐसा कहते हैं महात्माओं ने रखा, ठीक है जिसने भी रखा, लेकिन नाम नारायण था। अजामिल की अवस्था लगभग 80 साल की थी। हाँ, छोटे बेटे से बहुत प्रेम था अजामिल का। भोजन करता तो नारायण के साथ, खेलने जाता तो नारायण के साथ, घूमने जाता तो नारायण के साथ, सोता तो नारायण के साथ। और ये माता पिता की स्वाभाविक मानसिकता होती है, या तो सबसे ज्यादा प्रेम सबसे बड़े बेटे से होता है बच्चे से, या सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटे बच्चे से होता है। बीच वाले बच्चे थोड़ा नुकसान उठाते हैं। हाँ। आजकल अब वो समस्या खत्म हो गई। क्यों? बीच वाला होता ही नहीं। दो ही तो होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। हाँ, कहीं एक ही होता है, कहीं दो ही होते हैं, बीच वाला होता ही नहीं। तो चलो एक समस्या तो कम से कम खत्म हुई, बीच वालों का जो नुकसान हो रहा था वो तो खत्म हुआ। तो अजामिल का प्रेम सबसे छोटे बच्चे से ज्यादा था, नारायण से। अब महाराज उसकी अवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ रही, 85 साल का हो गया, 90 साल का हो गया। अब महाराज उसका अंतिम समय आ गया। बड़े भारी दुष्कर्म किया था। यमराज के यहाँ से भयंकर दूत आते, 3 दूत, जमदूत, टेढ़े टेढ़े मुख, लाल लाल आंखें, हाथ में डंडा और रस्सी लिए हुए, और भयंकर आकृति। उन तीनों को देख करके अजामिल लगा चिल्लाने, नारायण 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 नारायण। और ये पहचान है, बड़ी अच्छी कथाओं की शिक्षाएं हैं। कोई व्यक्ति अगर मरणासन्न हो, हाँ अंतिम समय किसी व्यक्ति का हो, आप उसको जाके ध्यान से देखो, उसके चेहरे पर शांति है या तनाव है? वो शांति से लेटा हुआ है या चिल्ला रहा है, या घबरा रहा है, या कांप रहा है? अगर वो घबरा रहा है, कांप रहा है, चिल्ला रहा है, तो समझ लेना उसको जमदूत लेने आए। क्योंकि जमदूत दिखाई उसी को देते हैं जिसको लेने आते हैं। अगल बगल कोई भी खड़ा रहे उसको दिखाई नहीं देंगे। और अगर शांति है चेहरे पर, पता ही नहीं लगा कब प्राण चला गया, समझ लेना उसको भगवान के दूत लेने आए हैं। हाँ, ये उसकी पहचान है। अंतिम समय में व्यक्ति के चेहरे से, उसकी गति से पता लग जाता है कि इसकी दुर्गति हुई या सदगति हुई। एक पहचान ये है। और दूसरी पहचान, अगर प्राण आंख से जाता है, कान से जाता है, नाक से जाता है, या मुख से जाता है, ऊर्ध्व द्वार है ये। किसी की आंख खुली रह जाती है, किसी का मुख खुला रह जाता है। अगर यहां से प्राण जाता है तो समझ लेना सदगति हुई है। और अगर नीचे के 2 दरवाजों से प्राण जाता है तो समझ लेना अधोगति हुई है, दुर्गति हुई है। ये दूसरी पहचान। हाँ? हमारे ऋषियों ने कितना लिखा है, कितना सोचा है। इसलिए मैंने कहा था, जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है व्यवहार का या अध्यात्म का जिसका समाधान हमारी भागवत जी के अंदर नहीं। हाँ? अजामिल जोर जोर से चिल्लाने लग गया, नारायण 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 नारायण। भगवान नारायण ने अपने पार्षदों से कहा, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, मेरे भक्त पर आपत्ति आ गई है। पार्षदों ने कहा, महाराज वो आपका भक्त नहीं है, आपको बुला भी नहीं रहा है। उसके बच्चे का नाम नारायण है, वो उसको चिल्ला रहा है, उसकी उसी से ममता है, मोह है। अंतिम समय में उसी की याद आ रही, उसी को चिल्ला रहा है। भगवान नारायण कहते हैं, अच्छा पार्षदों ये बताओ, नारायण नाम पहले मेरा था या पहले उसके बेटे का था? पहले तो महाराज आपका ही था। नारायण नाम सबसे पहले आपका ही है, तभी उसके बेटे का नाम रखा गया। अब देखो भगवान की बहस। भगवान जब बहस करने लग जाए तो कौन जीते? भगवान ने कहा, कोई भी जब नारायण नाम लेकर पुकारेगा तो शब्द चल करके पहले मेरे पास आएगा, बाद में जिसका नाम है उसके पास जाएगा, क्योंकि मेरा नाम पहले से नारायण है। इसलिए मैं तो मानूंगा कि मेरे को ही बुला रहा है। हाँ, इसलिए तुम लोग जाओ। पार्षद समझ गए बहाना है, उद्धार करने का बहाना। इसका नाम पोषण है, इसका नाम पुष्टि है। भगवान ने तो तभी अपना लिया था जब वो धर्मात्मा था, लेकिन उद्धार क्यों नहीं किया? क्योंकि अभिमान था। और अभिमान टूट गया। भगवान ने देखा अपनाने का ठीक समय है, भगवान ने 4 विष्णु दूत भेज दिए। बड़ा सुंदर जिनका वेश, पीतांबर पहने, बनमाला पहने, और सुंदर स्वरूप है। 3 जमदूत आए थे जिनको भगाने के लिए 4 विष्णु दूत आए। चारों ने उनके डंडे तोड़ दिए, रस्सी खींच ली, हाँ धक्का दे करके दूर खड़ा कर दिया, हटो यहां से। जमदूतों ने पूछा, आप कौन है हमारे काम में बाधा डालने वाले? बोले, तुम लोग कौन हो यहाँ आने वाले?
बोले हम तो धर्मराज के दूत हैं, ये पापी था, इसको ले जाना हमारा कर्तव्य है, इसको हम नरक ले जाने के लिए आए। विष्णु दूतों ने कहा धर्म का रहस्य जानते हो, धर्म की परिभाषा जानते हो? बोले हाँ जानते। क्या परिभाषा है बता भी दिए। धर्मराज के दूत बोलते वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयं भूरिति शुश्रुमो। वेद जिसका प्रावधान करे, जिसकी विधि करे वो धर्म है, और जिसका निषेध करे वो धर्म है। जैसे भारतीय संविधान में जो करणीय कर्म है वो धर्म है, और जिसको मना किया गया है वो अधर्म है। जैसे हमारे संविधान में है रोड में बाएं चलना धर्म है और दाहिने चलना अधर्म है। अमेरिका में दाहिने चलना धर्म है, बाएं चलना अधर्म है, वहाँ का वैसा रूल है। तो ईश्वरीय संविधान का नाम है शास्त्र। हाँ, जैसे भारतीय संविधान ऐसा ईश्वरीय संविधान का नाम शास्त्र है। उन्होंने कहा इतना तो हम जानते। दूसरा प्रश्न पूछा, अच्छा तुम्हारे धर्म में क्या ऐसा भी कोई उपाय है कि अनजान में पाप हो गए हो, जान अनजान में, और अगर वो पाप का फल ना भोगना चाहता हो, सीधे भगवान के पास जाना चाहे तो कोई उपाय है? धर्मराज के दूतों ने कहा कोई उपाय नहीं, क्योंकि कर्म सिद्धांत में कोई उपाय नहीं, वो तो अपने सिद्धांत से ही बोलेंगे। विष्णु दूत हैं भक्ति सिद्धांत से, जमदूत हैं कर्म सिद्धांत से, यही तो बीच की समस्या है। अब महाराज विष्णु दूतों ने डांटना प्रारंभ किया, ओ कष्टम धर्म दृशाम अधर्म स्पृशते शभाम। बड़े दुख की बात है, धर्मराज के दूत धर्म का रहस्य नहीं जानते। अरे मूर्खो, क्या तुम लोगों ने ये नहीं सुना, जीवन में व्यक्ति कुछ भी करे, अंतिम श्वास में अगर भगवान का नाम ले लेता है तो पूरे जीवन के पाप हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। क्या शास्त्र नहीं पढ़ा तुमने? क्या ये धर्म को नहीं सुना तुमने? लेकिन ध्यान रखना, तालियां तो बजा दी आप लोगों ने, अंडरलाइन है अंतिम श्वास। इसको दूसरे अर्थों में प्रयोग मत कर लेना कि स्वामी जी ने तो आज बढ़िया उपाय बता दिया, जीवन भर खूब घोटाले करो और अंतिम 4 सांस में राम राम कह लेंगे, सब ब्लैक व्हाइट हो जाएगा। हाँ, ये नहीं चलने वाला है। अंतिम में वही याद आएगा जो जीवन भर करोगे। हाँ, अंत में बुद्धि कंट्रोल में नहीं होती। अजामिल को भी भगवान याद नहीं आए, अजामिल को एक्चुअल अपना बेटा याद आया। बेटे का नाम नारायण था, इसलिए उसका उद्धार हो गया। हाँ, और इस प्रसंग से ये भी सीखना है कि हमको अपने बच्चों का नाम क्या रखना चाहिए। हाँ, नारायण रखो, गोविंद रखो, श्याम रखो, कृष्णा रखो, संकर्षण रखो, राघव रखो, ये नाम रखना चाहिए। अगर नाम लेने का समय नहीं भी मिलेगा तो बच्चे को तो 10-20 बार बुलाओगे ना। बच्चे के बहाने भी ठाकुर का नाम लोगे तो भी ठाकुर तुम्हारा उद्धार कर देगा। इसलिए भगवान के नाम पर नाम रखना चाहिए। अब ये रिंकू पिंकू चिंकू नाम रखोगे तो भगवान आएंगे? हाँ, रिंकू तो इधर ही नाम है शायद दूसरा नाम तो दूसरा है, लेकिन एक बुलाने का जो नाम है। अब भगवान उस नाम से नहीं आएंगे। चलो वो तो पुराना हो गया, आजकल नया कल्चर चला है। हाँ, ऐसे ऐसे नाम निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? 25वें गुरु से। 24 गुरु तो दत्तात्रेय जी के थे ही, एक 25वां गुरु आज प्रकट हो गया है जो सबके मोबाइल में रहता है। समझ गए? नहीं समझे? गूगल गुरु। हाँ, गूगल गुरु। कुछ नहीं पता लगा, गूगल में देखो। हाँ, गूगल में देखो। नाम भी आजकल गूगल से खोजते। हाँ, अरे इतने नाम है ठाकुर जी के, विष्णु सहस्त्र नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम है, भगवान शंकर के नाम है, भगवती के नाम है, उनमें कोई नाम पसंद नहीं आता इन लोगों को। हाँ, एक व्यक्ति ने कहा महाराज ऐसा नाम बताओ जो अभी तक किसी का ना हुआ हो। कई नाम बताए, वैसा तो होता नहीं कि किसी का ना हो, 1-2 रेयर हो सकता है। संकर्षण है, ऐसे नाम होते हैं, ऋषभ है। वो कहता नहीं ये तो हैं किसी किसी के। मेरे को भी थोड़ा विनोद सूझा, मैंने कहा तो फिर रावण या कुंभकर्ण रख लो उसके बाद वो किसी ने वो नाम नहीं रखे। हाँ, रख ले भाई, अब तेरे को रेयर नाम ही चाहिए। हाँ, गूगल से पता नहीं किस लैंग्वेज के नाम रखते हैं, उनका कुछ मीनिंग नहीं होता, कुछ अर्थ नहीं होता। हाँ, तो नाम ये हमारी जो परंपरा है ना, हम जिसको धर्म बोलते हैं वो विज्ञान है।
उस समय लोग धर्म के नाम पर स्वीकार कर लेते थे, इसलिए ऋषियों ने नाम उसका धर्म दे दिया। हमारा जो सनातन धर्म है उसी का नाम विज्ञान है। हर चीज का कोई ना कोई लॉजिक है, हर चीज का ना कोई फायदा है। हाँ,